उनका न्याय कभी गलत नहीं होता। आप विश्वास रखना, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैंने बड़े बड़े ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं अपने खुद के जीवन में और बाहर भी देखे हैं, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से आपको कह पा रहा हूं। देखना, अलग ही तरह का बल प्रभु आपको प्रदान करेंगे और ये डर कैसे दूर हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारे प्रभु के डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, आप चिंता ना करें। मैं रैंडमली कमेंट्स पढ़ रहा था और ये कमेंट मैंने देखा कि हनुमान जी अमीरों के हैं, गरीबों के नहीं। ऐसा क्यों लिखा पता नहीं, थोड़ा दुख हुआ इन विचारों को जानकर, मगर मैं समझ सकता हूं शायद ये नॉलेज नहीं होगी उन्हें। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के Q&A व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से एक और इम्पोर्टेंट Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक अवश्य देखिए, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कई लोगों का कंफ्यूजन है इसके बारे में। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, हनुमान जी का फोटो या चित्र हमें घर में किस दिशा में लगाना चाहिए और कौन सा फोटो लगाना चाहिए, प्लीज अपने विचार बताएं। देखिए, इस बारे में देखिए, मैं कोई संत महात्मा या कोई पंडित नहीं हूं, मैं मात्र दास का दास हूं, प्रभु का दास हूं और गृहस्थ भक्त हूं। बस अपने विचार रखना चाहूंगा। ये हमारे सनातन धर्म में, अगर आपको पता होगा, वास्तु शास्त्र की काफी वैल्यूज हैं और हमने रामचरितमानस में भी पढ़ा है कि हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ किया था। हम सभी को पता है, दक्षिण दिशा की तरफ, लंका की तरफ। तो ऐसा माना जाता है कि घर में नॉर्थ तरफ रखें और दक्षिण दिशा की तरफ फेस होना चाहिए प्रभु का, यानी दक्षिण दिशा की तरफ प्रभु का मुख होना चाहिए, उस तरह आपको चित्र लगाना है। मैंने कई बार देखा है कि ये कंफ्यूजन मुझे भी था। जब पहले मैं मुंबई रहता था ना, तो ये कंफ्यूजन मुझे था। तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा कष्टभंजन हनुमान जी का जो नंबर था उस पर फोन लगाया। तो वहां से पता चला प्रभु का जो मंदिर है वो साउथ तरफ है और ज्यादातर आपने देखा होगा दक्षिण मुखी हनुमान जी होते हैं। और ऐसा कोई मंदिर है जहाँ पे बहुत सारे देवी देवता और स्पेशली हनुमान जी को साउथ की तरफ फेसिंग रखा जाता है। लेकिन क्या करें, कई लोगों के घर छोटे होते हैं, कोई हॉस्टल में रह रहा है या पीजी में रह रहा है, क्या करें मतलब उस सिचुएशन में। तो आप अपने घर के मंदिर में बाकी देवी देवता के साथ भी रख सकते हैं, आप चिंता ना करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका घर का जो मेन द्वार है, आप द्वार के ऊपर ही आप लगा दीजिए प्रभु का फोटो। तो जो भी बाहर से आ रहा है, यानी कोई नेगेटिव पर्सन भी आ रहा है ना, तो उसका प्रभाव आपके घर पर नहीं पड़ेगा, प्रभु की नजर उस पर बरोबर पड़ेगी, यानी कहता ना ऐसे तो आप पर निर्भर करता है, आप घर में भी लगा सकते हो। मैं तो कहता हूँ बाहर भी लगाएं, मेन डोर के ऊपर लगाएं। बस एक ही चीज़ है, आप मेन डोर के ऊपर जब लगाते हैं ना, तो स्वच्छता का ख्याल अवश्य रखें। रेगुलरली आप धूप दीप भी करें, तो प्रभु को भी आप धूप दीप अर्पित करें और साफ सफाई रखें, वो उस फोटो को पोंछते रहें, नीट एंड क्लीन रखिए। इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और वास्तु शास्त्र में भी कहा गया है कि मेन डोर के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। और हाँ, दूसरी बात, कौन सा चित्र लगाना चाहिए, मैं तो वही कहूँगा जिस चित्र को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाए। बस उग्र जो स्वरूप है, मतलब एंग्री, जो AI के द्वारा बनाए जाते हैं ना, मतलब उससे मैं तो कहूँगा, क्योंकि देखिए हम पूरा दिन, जैसे हम सांसारिक हैं, जिम्मेदारियों में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, पूरा दिन काम पे जाते हैं, लोड मतलब होता है हमारी लाइफ में, टेंशन्स होते हैं। तो जैसे ही हम घर पे आए, प्रभु को देखकर मन शांत हो जाए, भजन करते हुए राम दरबार श्री राम जी के साथ, मतलब सौम्य स्वरूप। या फिर जैसे आप मुझे पूछें तो मेरे घर के मेन द्वार पर कष्टभंजन हनुमान जी का छोटा सा चित्र है, हमारे घर के मंदिर में कष्टभंजन जी है, संकट मोचन हनुमान जी है, अलग अलग स्वरूप है। तो और प्लस मैं अपने कंप्यूटर में भी काफ़ी फोटोज़ रखता हूँ प्रभु के, मतलब देखकर बस मैं निहारता हूँ। और एक फोटो पीछे है जिसमें आप हनुमान जी का स्वरूप तो आपको दूर से दिख रहा है, साथ ही आप पास जाएंगे, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, छोटे छोटे फोटो पूज्य श्री नीम करोली बाबा जी के भी है। तो अलग अलग स्वरूप, जिससे आप अगर आप दर्शन करें तो बस मन शांत हो जाए, सारा लोड, सारा स्ट्रेस उतर जाए, उन स्वरूपों को आप लगा सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी मूर्ति के स्वरूप को अगर आप लगाना चाहें, जैसे कष्टभंजन हनुमान जी हो, बागेश्वर बालाजी हो, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, आंजनेय हनुमान जी हो, मरघट वाले, संकट मोचन, बहुत सारे आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हमें कनेक्टेड रहना है प्रभु से, ज्यादा ना सोचे, ज्यादा सोचेंगे तो पागल हो जाएंगे। बस मन से जो स्वरूप आपको अच्छा लग रहा है उस स्वरूप को लगाएं, जिससे आपका पूरा मन का भार उतर जाए और बस
एक अलग ही रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए। डेली उठें, प्रभु का वो स्वरूप देखें, अरे नहीं आज तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी है, प्रभु का ये स्वरूप देखने मिल गया और क्या चाहिए। बस इन चीजों को आपको ध्यान देना है। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, स्पेशली कोरोना के बाद इस समस्या से काफी लोग जूझ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक महिला भक्त ने ये सवाल पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, पता नहीं मेरे अंदर एक अजीब सा डर है मेरे बच्चे के लिए, मेरे पति के लिए, यानी मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, मेरे पति को कुछ हो ना जाए, एक अजीब सा डर है। इस डर को कैसे दूर करूं? अगर कोई उपाय हो तो प्लीज बताएं। देखिए, मैं समझ सकता हूं आप किस समस्या से जूझ रहे हैं। स्पेशली कोरोना के बाद ये डर कईयों के अंदर है, कई लोग ये डर से जूझ रहे हैं। ये डर एक ऐसा डर है, यानी हम किसी से डरते नहीं, मगर यह अंदरूनी डर है अपनों के लिए कि हम अपनों को खो ना दे, बच्चों को, माँ बाप को, पति को, पत्नी को, मतलब जो आपके प्रिय हैं। तो आप चिंता ना करें, बस सच्चे दिल से आप प्रभु को समर्पित हो जाए, प्रभु के शरणागत हो जाए और अपने जीवन की डोर प्रभु को दे दे। प्रभु, ये समस्या है, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता या चाहती, बस ये समस्या है, यह अंदरूनी डर है, पता नहीं ये अजीब सा डर मुझे सताए जा रहा है, ये डर आप दूर कर सकते हैं। आप सर्वसमर्थ है, मैं असमर्थ हूँ, पता नहीं ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। आप हमारे परमपिता परमात्मा है, आप समर्पित हो जाए और सच्चे दिल से राम नाम का जाप करें। राम नाम में बहुत शक्ति है। ध्यान करें और ध्यान में राम नाम का जाप करें। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। देखना, अलग ही तरह का बल प्रभु आपको प्रदान करेंगे और ये डर कैसे दूर हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारे प्रभु के डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। आप चिंता ना करें, बस आपको वो समर्पण दिखाना है और एक कनेक्शन फील करना है। प्रभु, हम आपके, आप हमारे, ये आपका दास इस समस्या से जूझ रहा है। ऐसी ही प्रॉब्लम से एक भक्त आए थे, महिला भक्त, कुछ ही दिनों पहले। हमारे मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज, उनको ये प्रॉब्लम थी, उनको ये अनजाना सा डर सता रहा था, मगर प्रभु के शरणागत वे थे, नित्य वे प्रभु के नाम का जाप कर रहे थे, चालीसा का पाठ कर रहे थे। धीरे धीरे वो डर कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। तो चिंता ना करें, होता है कई बार वो सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, ऐसा नहीं होता कि जो विचार है वो होगा ही। आप चिंता ना करें, बस विश्वास रखें, प्रभु पर विश्वास रखें। जैसे कुछ दिन पहले मुझे वो सपना आया था, जैसे मैंने अपने बारे में बात की थी। अचानक वो रात को ऐसा कोई बड़ा अनर्थ हुआ हमारे जीवन में, जिन्हें मैं भगवान मानता हूँ, उनके साथ ऐसा हुआ। वो सोचकर ही मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर पता नहीं, उसके बाद जब मैं उठा सुबह 6:30 बजे, वो रामधुन, सीताराम धुन जो बजी, पता नहीं एक आश्वासन था कि तू चिंता ना कर, ये कुछ नहीं होगा, ये मात्र सपना था। तो ये डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आप चिंता ना करें, बस नाम जप करते रहे। नाम जप से आपको बल मिलेगा, हनुमान चालीसा से बल मिलेगा। देखना, प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं। तीसरा सवाल, स्पेशली हनुमान चालीसा का जो संकल्प लेते हैं उनका ये सवाल होता है। एक पुरुष भक्त ने ये सवाल पूछा कि जयेश भैया, अगर हम हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं, लेट्स से हमने 21 दिन का संकल्प लिया, उन 21 दिनों में अगर अमावस्या आ जाए तो क्या किया जाए? देखिए, कुछ व्लॉग पहले किसी भक्त ने ये सवाल पूछा था, कौन से पक्ष में ले? अगर ये पक्ष कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, पितृपक्ष हो, मल मास हो यानी अधिक मास हो, तो ये स्पेशली सवाल आता है। स्पेशली जो संकल्प लेता ना, ज्यादा ना सोचे। प्रभु का नाम लेने के लिए हमें ये सारी चीजें नहीं देखनी है। मैं मानता हूँ अमावस्या का दिन हमारे सनातन धर्म में मतलब कई चीजों में अशुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन नेगेटिव एनर्जी और बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है, ऐसा माना जाता है। मगर हमारे प्रभु से बढ़कर कोई नहीं, हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे प्रभु से बड़ा कोई नहीं। अगर अमावस्या के दिन अगर आप प्रभु का नाम ले रहे हो तो वो अशुभ दिन शुभ हो जाएगा। तो चिंता ना करें। अगर आपके संकल्प के दिनों में अगर अमावस्या आ रही है तो आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने पाठ है वो कंटिन्यू रखिए, आपको रोकने की आवश्यकता नहीं है। मात्र सूतक के दिनों में, जन्म और मरण का सूतक हो जो आपके कुटुंब में कितने दिनों के लिए पाला जाता है, बस उनका आपको ध्यान रखना है, फिर आप कंटिन्यू करें। वापस आपको जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, या फिर अपवित्र दिनों में आपको ध्यान देना है। बाकी पक्ष, अमावस, श्राद्ध पक्ष, मलमास नहीं, सच्चे दिल से भजे। और इनफैक्ट सूतक के दिनों में संकल्प के पाठ अगर ना भी कर सके तो नाम जप करिए। नाम जप के लिए कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है, देश काल की जरूरत नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करते रहें। आप चिंता ना करें, प्रभु से आप 24/7 जैसे हनुमान जी कनेक्टेड है ना, 8 पहर दिन और रात कनेक्टेड रह सकते हैं। अफसोस ना करें। मैं समझ सकता हूँ कई भक्तों कि ये भावना होती है, क्योंकि वे इतने जुड़े हुए होते हैं प्रभु से कि एक भी दिन प्रभु के नाम के बिना वे निकाल नहीं सकते। मेरा भी वही हाल होता है, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। नाम जब, नाम स्मरण, मानसी पूजा वो तो मैं करता रहता हूँ, तो वो आप करें, चिंता ना करें। भाव तो मेन भाव है, जो आप कनेक्टेड हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। चौथा सवाल नहीं, एक भक्त के विचार है।
मैं रैंडमली कमेंट्स पढ़ रहा था और ये कमेंट मैंने देखा कि हनुमान जी अमीरों के हैं, गरीबों के नहीं। ऐसा क्यों लिखा पता नहीं, थोड़ा दुख हुआ इन विचारों को जानकर, मगर मैं समझ सकता हूं शायद ये नॉलेज नहीं होगी उन्हें। बस इस बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा। देखिए, जीवन में हमें कर्म के सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए। हमने देखा होगा, कई बार देखा होगा कि अगर कोई अमीर इंसान है, पाप कर्म कर रहा है, फिर भी वो तरक्की कर रहा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब है, वो अच्छे कर्म कर रहा है, फिर भी वो संकट भोग रहा है। देखिए, ये कई लोगों के डाउट है और ये इस चीज को बहुत बारीकाई से हमें समझना है। भगवत गीता में भी कर्म के सिद्धांत को प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है हमें। आप जो बोएंगे वही आपके सामने आकर खड़ा होगा। तो जो अमीर इंसान है, वो उसका अगर अच्छा समय है तो उस पहले का कोई अच्छा कर्म होगा जो अभी वो भोगत रहा है। देखिए, समझने की बात है, पहले का कोई कर्म पिछले जन्म का हो या पहला कुछ उसने अच्छा किया हो, वो हाल में फिलहाल वो भोग रहा है, क्योंकि जो बोएंगे वो काटेंगे। मगर इस अच्छे समय में देखिए, वो बुरे कर्म कर रहा है, वो अभी के कर्म नहीं भोग रहा है, वो पहले के कर्म अभी भोग रहा है। और एट प्रेजेंट उस अच्छे समय में प्रभु छोड़ देंगे हमें, अच्छे समय में देखेंगे कि मेरा ये भक्त क्या करेगा, तो वो अच्छे समय का दुरुपयोग कर रहा है। ना तो वो प्रभु की आराधना कर रहा है, ना कि वो अच्छे कर्म कर रहा है। तो ऑब्वियसली लीला ऐसी रचेंगे कि जो अच्छे कर्म है ना, वो फटाफट भोग ले, ताकि उसे दंड दिया जाए बुरे कर्मों का। आपने देखा होगा, आंखों के सामने देखा होगा कि जीवन में कोई इंसान है, वो बुरे कर्म कर रहा है और उसका अंत भी उसी तरह होता है। अगर आप समझो, अगर यंग है, अगर आपको ये नॉलेज नहीं है ना, तो आप अपने माता पिता से बात करें। उनको ये अनुभव हुए होंगे, उन्होंने देखा होगा रिलेटिव्स में या ऐसे समाज में कि जो इंसान बुरे कर्म कर रहा है कि उनका अंत कैसा हुआ है। तड़प तड़प के होता है, आखिरी मोमेंट पर कोई पानी पिलाने वाला नहीं होता, कोई बीमारी से ग्रसित हो जाता है। मतलब देखना, समझने की बात है। तो अच्छा समय अगर भगवान ने आपको दिया है, तो उस अच्छे समय में आप पुण्य कर्म करें, ताकि आने वाला समय भी अच्छा हो और प्रभु की कृपा प्राप्त हो। और दूसरी तरह, अगर कोई गरीब है और अगर वो कोई संकट से गुजर रहा है और किसी संकट को भोग रहा है, तो ये भी कर्म के सिद्धांत से रिलेटेड ही है। तो कहीं ना कहीं पहले का कोई प्रारब्ध उसे भोगना पड़ रहा है, लेकिन अभी वो अच्छा कर्म कर रहा है, तो प्रभु की लीला ऐसी होगी कि जल्दी जल्दी वो बुरे कर्म का जो प्रारब्ध है वो भोग ले, ताकि उसके अच्छे कर्मों का भाग्योदय हो। देखना, समझने की बात है। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि संकट में हूं, जितना प्रभु का नाम ले रहा हूं, जितना प्रभु का नाम ले रहा हूं, संकट बढ़ता ही जा रहा है। धीरज रखे, उस समय में कोई गलत विचार ना लाए, ज्यादा ना सोचे, अपने मन को ना भटकाए, प्रभु पर से अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। उस समय में अच्छे कर्म करो, धीरज रखो और उनके न्याय पर विश्वास रखो। उनका न्याय कभी गलत नहीं होता, आप विश्वास रखना। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैंने बड़े बड़े ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं अपने खुद के जीवन में और बाहर भी देखे हैं, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से आपको कह पा रहा हूं। तो ऐसा ना कहें कि प्रभु सिर्फ अमीरों के हैं, गरीबों के नहीं, या इनके हैं उनके, ऐसा नहीं है। प्रभु सबके हैं, हर भक्त के हैं। वे कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते, लेकिन परिणाम हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलता है। तो संकट समय में धीरज रखें, प्रभु बल देंगे उस संकट समय से निपटने के लिए, और धीरे धीरे सब कुछ सही होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। दोस्तों, आज भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां लाया हूं आप सभी के लिए। ध्यान से सुनिएगा इन पंक्तियों को, ध्यान से। बहुत अद्भुत पंक्तियां लाया हूं जो मैं गाकर सुनाऊंगा, और कमेंट में मुझे अपने विचार अवश्य बताएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसे लगी। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान।
अद्भुत पंक्तियां दोस्तों, इमोशंस रोक के बैठा था। बहुत ही इमोशनल लाइंस थी हमारे प्रभु से जुड़ी। तो देखा आपने, प्रभु कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। बस विश्वास रखे उस परम शक्ति पर। आप जिन भी देवी देवता को भजो, बस विश्वास रखे, अटूट विश्वास। कैसा भी संकट क्यों ना है, मेरे प्रभु मेरे साथ है, मुझे बल देने के लिए, ताकि इस प्रारब्ध को मैं भोग सकूं और धीरे धीरे ये प्रारब्ध भी चला जाएगा। बस वो विश्वास रखिए, देखना सब कुछ सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।